नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, लेकिन गुजरात से संबंधित खबर है। फिलहाल गुजरात में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। गुजरात में अहमदाबाद में खासकर 5,000 के आसपास कोरोना वायरस के शिकार या कोरोना वायरस के पीड़ित पाए गए हैं और इसकी वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया है और बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है लोगों को काबू करने के लिए, ताकि कोई भी बाहर ना निकले। इस सब के अलावा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो बाकायदा उसको जेल जाना होगा, उसके ऊपर उसको सजा होगी, मुकदमा चलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो 7 बड़े शहर हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, उनमें से एक अहमदाबाद है। और आप सोचिए कि एक शहर में 5,000 के आसपास लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं। एक हफ्ते तक कम से कम इस तरह के आपातकालीन इमरजेंसी वाले हालात रहेंगे वहां पर गुजरात में। 7 मई से लेकर 15 मई तक ये हालात रहेंगे, जब तक सिर्फ सब्जी, ग्रोसरी यानी आम जो चीजें हैं, दाल चावल, ये सब भी उपलब्ध नहीं होगा। सिर्फ दवा और दूध, इन 2 चीजों के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ अहमदाबाद का ही अगर जिक्र किया जाए तो पूरे जो राज्य है उसका करीब करीब 72% जो पीड़ित हैं वो सिर्फ पाए जा रहे हैं अहमदाबाद में ही। और इन सबको के मद्देनजर वहां के प्रशासन ने इस बात का फैसला लिया है कि 7 मई से 15 मई तक सब कुछ बंद किया जाएगा। और इसके अलावा तमाम तरह की दुकानें, तमाम तरह के सब्जी फल बेचने वाले लोग, सब कुछ बंद रहेंगे 15 तारीख तक। और नीति आयोग के मुताबिक गुजरात उन शहरों में शामिल है जिनको हाई केस लोड कहा जा रहा है, यानी कि नीति आयोग ने यह कहा है, यानी कि इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा हैदराबाद, पुणे, जयपुर, इंदौर, ये शहर शामिल है। लेकिन बेहद बदतरीन हालात गुजरात में देखने को मिल रहे हैं और साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र हम बार बार करते रहे हैं, आखिर उस गुजरात मॉडल का जो खोखलापन है वो सामने आ रहा है कि वहां के नागरिकों को किस तरह सामना करना पड़ा है। 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें सामने आ रही हैं कि पूरा फरवरी का महीना जिसको गुजारा जाना था कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में, खासकर गुजरात में हमने देखा और अहमदाबाद शहर में हमने देखा कि पूरा महीना गुजारा गया डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में। डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से एक भव्य स्वागत किया जाए जिसका पूरी दुनिया उसका तमाशा देखे। इसके अलावा इस तरह की भी खबरें हैं और जाहिर है इन खबरों की बुनियाद भी है कि एक राज्यसभा सीट के लिए किस तरह से भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और उसके सबब के तौर पर भी तमाम जो अपनी ऊर्जा थी, तमाम जो एनर्जी थी, अपनी वहां लगा दी। मैं 2 महत्वपूर्ण लोगों से इस कार्यक्रम में बातचीत करूंगी। द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा मेरे साथ होंगे, उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि जमीनी हालात वहां पर कैसे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोविल से भी हम बातचीत करेंगे कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को क्या खामियां नजर आ रही हैं और किस तरह से अभी राज्य जो है वो लड़ सकता है कोरोना वायरस से। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द हिंदू के पत्रकार, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू अखबार के महेश लांगा मौजूद हैं। महेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किस पॉइंट पे ये डिसाइड किया गया कि पूरे तरीके से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ मिल्क और मेडिसिन, सिर्फ दूध और दवा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा अहमदाबाद में? देखिए, जब परसों अहमदाबाद के केसेस आए तो 39 डेथ्स हुए अहमदाबाद में परसों, एंड करीब करीब 350 से ज्यादा केसेस आए। तब पूरा अथॉरिटीज दे बिकेम अलार्म्ड कि सिचुएशन उनके हाथों में ऐसे बाहर निकल रही है। तब कल मीटिंग हुई और कल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक्सेप्ट फार्मेसीज एंड मिल्क पार्लर्स कुछ चालू नहीं रहेगा, सब कुछ शट डाउन रहेगा। जो कंटेनमेंट जोन्स है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए हैं टू एंश्योर दैट नोबडी वेंचर्स आउट ऑफ देयर हाउस। यानी कि इतना कड़ा लॉकडाउन पूरे भारत में इस तरह से नहीं देखा गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस स्तर पर आपको लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर कहाँ जो है वो ढील हुई, कहाँ खराबी देखी गई जिसकी वजह से ये हालात हुए? देखिए, प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि सिटी में करीब करीब 2000 सुपर स्प्रेडर्स हो गए हैं, जो वेजिटेबल वेंडर से, फ्रूट वेंडर से, किराना शॉप कीपर से, वो सब। तो उन लोगों से ज्यादा ये स्प्रेड हुआ। एंड पहले जो इनिशियली जो एपिडेमिक था ओनली इन फ्यू एरियाज, बट नाउ इट हैज बिकम फेयरली पेनिट्रेटेड अक्रॉस द सिटी। एंड ये सुपर स्प्रेडर्स की वजह से अहमदाबाद में करीब करीब 150 वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड विद द कोविड-19। सो देन दे रियलाइज कि ये सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, एंड इफ दे डोंट टेक एनी
drastic measure which has not been taken anywhere in the country, then there will be thousands of cases. नेशनल एवरेज से भी ज्यादा हो रहा है। महेश, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे, उनकी तैयारी और जितनी बड़ी बड़ी उनके लिए गैदरिंग्स तैयार की गई, इस दौरान पूरे तरीके से इस बात को इग्नोर किया गया कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने उससे काफी पहले ये कह दिया था कि ग्लोबल इमरजेंसी है। भारत में भी उससे पहले 7 फरवरी को हेल्थ मिनिस्टर का बयान आ चुका था पार्लियामेंट में। उस सब के बावजूद इसको इग्नोर किया गया और गुजरात इसलिए भी सेंटर बना है। तो क्या एक तरह से बलि का बकरा बन रहे हैं ये जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, और समस्या कहीं और है? जी बिल्कुल, देखिए आप, पूरा फरवरी है, गुजरात गवर्नमेंट spent in organizing event for President Donald Trump, that was held on 25th of February. बाद में फरवरी में कुछ नहीं हुआ. फरवरी was the month they could have anticipated, and in anticipation they could have made preparations and augment their capacity, but nothing of the sort happened. Then in March, till 22nd of March, government of Gujarat was busy with breaking Congress to win one extra Rajya Sabha seat. So assembly was running as per schedule. Congress was forced to take out its legislators from the state to Rajasthan because 5 MLAs had resigned. जी, And Rajya Sabha, करूंगी, हिंदी में बताइए जी। yeah, so 5 MLAs ने रिजाइन किया था कांग्रेस के. सो कांग्रेस के सारे विधायक को जयपुर में लेके गए. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पूरा जो मशीनरी था बीजेपी गवर्नमेंट का, वो कांग्रेस को तोड़ने में लगा हुआ था. सो कोरोना का कोई उनको सीरियसनेस समझ में नहीं आ रहा था. दे ओनली रियलाइज कि इस सिचुएशन सीरियस है 23 मार्च के बाद, एंड बाय दैट टाइम इट हैड बिकम क्वाइट लेट. जी हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है स्वागत में लाखों लोग लगा दिए गए, उनके रास्ते में जो है वो फूल नहीं बल्कि लोग जो हैं वो बिछा दिए गए। हम देख रहे थे किस तरह से बड़े बड़े स्टेडियम्स में लाखों लोग थे, और आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में ज्यादा जो है वो ऊर्जा लगाई गई बजाय इसके कि कोरोना वायरस का ख्याल रखा जाता। कहीं ना कहीं बार बार जो हमें गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता है, यहाँ पर महेश क्या आप ये कहेंगे कि गुजरात मॉडल पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है? अगर गुजरात में बीजेपी कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो क्या ये उम्मीद करें कि भाजपा के लोग जो सेंटर चला रहे हैं, केंद्र सरकार चला रहे हैं, वो पूरे केंद्र सरकार जो है वो इस पर काबू पा लेगी? देखिए, गुजरात मॉडल का जहां तक बात है, गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो क्या हुआ, इन while projecting Gujarat model industrial development, the state remained negligent on health and education. गुजरात में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर दोनों में इट्स इन शेम्बल्स. अभी एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में 65% जितना वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट नहीं हुई. सो हेल्थ पूरा एक प्राइवेट सेक्टर के मर्जी पे रख दिया गुजरात गवर्नमेंट ने ये मॉडल में. तो अभी ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है. रूरल एरियाज में जाओ तो हॉस्पिटल्स है लेकिन स्टाफ नहीं है. तो जो एक 15-20 साल से एक जो माहौल चला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट जो बेसिक चीजें है, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब इग्नोर की गई. उसका नतीजा आज पूरे स्टेट के सामने है. उसका रिजल्ट ये है कि पूरे स्टेट की पब्लिक उसको फेस कर रही है. जी हाँ, और इसी तरह का एक मॉडल पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी पे भी पिछले 5-6 साल में जोर नहीं दिया गया है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मजदूरों के हालात हैं, हमने देखा कि मुंबई के अलावा सूरत एक बड़ा गढ़ रहा, जहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो प्रदर्शनकारी बन गए मजदूर, और इसके अलावा उनके ऊपर टीयर गैस तक से जो है उनको शांत कराने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज हुआ जिसमें जख्मी भी हुए मजदूर। अभी किस तरह के हालात हैं? अभी समझ में ये भी आ रहा है हमें कि जो रेलें चल रही हैं वो भी, उनको लेकर भी पूरा असमंजस का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात एक बहुत बड़ा हब है माइग्रेंट लेबर्स के लिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा. तो वहां से थाउजेंड्स की तादाद में यहाँ लोग आते हैं मजदूरी के लिए, मेनली इन इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज इन सूरत, मोरबी में जाइए आप, राजकोट जाइए, जामनगर जाइए, कच्छ में जाइए, या अलंग में शिप ब्रेकिंग में जाइए. तो जो भी लेबर फोर्स है गुजरात में, जो इंडस्ट्रियल
लेबर फोर्स है वो मोस्टली गुजरात से बाहर के स्टेट से आते हैं। अभी क्या हुआ कि जो ऑल ऑफ ए सडन एक लॉकडाउन अनाउंस किया, पहले कहा कि 3 हफ्ते के लिए, देन 20 और दिन, तो लेबर्स का जो भी एक पेशेंस था, दे रन आउट ऑफ दैट पेशेंस। उनको लगा कि अब ये लॉकडाउन बहुत महीनों तक चलने वाला है, तब तक उसका कोई फैक्ट्रीज चलने वाली नहीं है, उनको कोई सैलरी मिलने वाली नहीं है, बिकॉज वो सब डेली वेजर्स है, उनको जितने दिन काम करते हैं उतने दिन की तनख्वाह मिलती है। तो फिर उन लोगों ने सूरत से शुरू किया कि भाई हमको जाने दो। सूरत में अभी तक 1 महीने में 5 बार लेबर्स एंड पुलिस का क्लैश हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस शेल छोड़ने पड़े लेबर्स को, वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए। इन वर्कर्स को भी, उनके भी इश्यू थे कि भाई हम शेंटी में रहते हैं, हम 4-4, 5-5 लोग एक छोटे रूम को शेयर करते हैं, हम सोने के लिए रात को जाते हैं वहीं पे, अदरवाइज फैक्ट्री में पूरे दिन काम करते हैं। अब फैक्ट्रीज बंद है, पूरे 24 घंटे छोटे रूम में हम 4-5 लोग नहीं रह सकते। तो उनको था कि हमको वापस जाने दो। उन लोगों ने बहुत किया कि हमको कुछ भी करके वापस जाने दो, बट गवर्नमेंट ने कुछ इंतजाम नहीं किया। तो 5 बार अभी तक सूरत में क्लैश हो चुके हैं लेबर्स एंड पुलिस के। 5 बार, यस, 5 बार क्लैश हुए हैं एंड 5 बार टीयर गैस यूज करना पड़ा। 5 बार कई सारे व्हीकल्स, पुलिस के व्हीकल्स भी जलाए गए। तो ये हुआ है। तो अभी they have started sending back laborers through trains। तो अभी तक आई थिंक 40 ट्रेन चली गई, उसमें 50,000 से ज्यादा लोग गए। बट रिमेम्बर 20 लाख लोग गुजरात से बाहर जाना चाहते हैं जो लेबर से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत पत्रकार एसेंशियल सर्विसें बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे दौर में जबकि सूचना को दबाया जा रहा हो, जब आजादी पे इकरार हो रहा हो, ऐसे में आप जैसे पत्रकार बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुजरात से। कोरोना की इस महामारी के वक्त में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, सरकार को समर्थन करेंगे। एज एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते जहां पे बहुत कुछ गलत हो रहा है तो हम आगाह करते हैं। कॉन्क्रीट पॉजिटिव सजेशंस सरकार चाहे केंद्र की हो या गुजरात की हो, हम देते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें गुजरात और स्पेशली अहमदाबाद पे लगी हुई है, और चिंता का विषय है सभी के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से परसेंटेज ऑफ डेथ का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हो रहा है गुजरात में, रिकवरी का रेट सबसे कम है, ये सब चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने आगाह किया था फरवरी 2nd वीक में कि कोरोना की बहुत बड़ी महामारी आएगी, इसकी चिंता करनी चाहिए सबको। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पे सेंट्रल के मंत्रियों से लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका में कोरोना आ गया था, हमने भी कहा था कि ट्रंप की विजिट से पहले ये कोरोना अमेरिका में आ गया है, इसकी चिंता कीजिए वरना ये यहां पे दिक्कत करेगा। अब ट्रंप की विजिट हुई, हजारों लोग अहमदाबाद में आके रुके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हीं की वजह से अहमदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस है। अहमदाबाद, आगरा, बंबई, दिल्ली, ट्रंप की विजिट के दरमियान सबसे ज्यादा अमेरिकन इन जगहों पे आए। बंबई में लैंड करके सबसे ज्यादा लोग गुजरात में आए थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। इस बार कोई ब्लेम गेम का सवाल नहीं है, पर जिम्मेवारी से पेश आना सरकार के लिए भी जरूरी है। हमने इसी बात को लेके एक ये भी सोचा है कि हाईकोर्ट के सामने भी कुछ चीजें रखे, क्योंकि ये जुडिशरी भी इसका संज्ञान ले। पर सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।